सरकार ने कल जो बजट पेश किया वो विकसित भारत विकसित महाराष्ट्र इसको मद्देनजर रखते हुए शाश्वत विकास करते हुए एक तौर से बजट जो पेश किया गया वो महाराष्ट्र के, चाहे वो हमारी माताएं बहनें हो, चाहे किसान हो, चाहे युवा वर्ग हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे इरिगेशन हो, चाहे आने वाले दिनों में जो विकास के प्रकल्प लिए गए उनको डेडलाइन सेट करने की बात हो, उस सबको मद्देनजर रखते हुए इस महायुति के सरकार ने राज्य के उप मुख्यमंत्री अर्थ व वित्त मंत्री माननीय अजित दादा पवार साहब ने ये बजट पेश किया है। लगातार विपक्ष ये बोल रहा था कि आर्थिक तंगी की वजह से विकास योजनाएं बंद की जाएगी। कोई भी विकास योजनाएं जो 24-25 में घोषित की गई थी वो कोई भी बंद नहीं हुए। हालांकि मुख्यमंत्री लाड़की बहन योजना में जिसको विपक्ष लगातार टारगेट कर रहा था कि 44,000 करोड़ कहां से लाएंगे, ये योजना बंद हो जाएगी, वो योजना भी चालू रखी है और 1500 से 2100 रुपया करने का जो वायदा महायुति ने किया है उसके और भी महायुति की सरकार प्रयास कर रही है। दक्षिण के राज्य हमेशा से ही भाषा को लेके उनकी भावनाएं तीव्र रही है, लेकिन भारत जब गणराज्य बना तो हिंदी राष्ट्रीय भाषा घोषित हुई। तमिलनाडु में कहीं पर भी तमिल भाषा का अपमान हो ये एनडीए सरकार कभी नहीं चाहती। हर राज्य में उस राज्य की भाषा का योग्य सम्मान लोकप्रिय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी द्वारा रखा जाता है, लेकिन जिन्हें भाषा के ऊपर राजनीति करनी है वो भाषा का मुद्दा उपस्थित कर रहे हैं। कल विपक्ष के नेता राहुल गांधी जी ने मतदार सूची का जो मामला सदन में उठाया, मेरी उनसे विनती है कि जब भी ये मतदार सूची केंद्रीय चुनाव आयोग के द्वारा घोषित की जाती है तो लगभग 15 दिनों का वक्त उस पर सजेशन और ऑब्जेक्शन के लिए दिया जाता है। तब शायद उनके कार्यकर्ता सोए रहते हैं, जब ये नाम घोषित होते हैं या सूची आती है तभी उस स्थानिक स्तर पे अगर इसका विरोध वो करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। उन्होंने संसद में मांग की है हार के बाद या तो ईवीएम या मतदार सूची, इस पे किस प्रकार से लोगों का ध्यान बांटा जाए उसका ये प्रयास है। संसद अच्छे ढंग से चले, विपक्ष का योगदान भी उस संसद के चलने में होना चाहिए। जो मुद्दे देश के विकास के हो, देश के प्रगति के हो, वो जरूर उठाए, लेकिन हार के बाद ईवीएम का मुद्दा उठाना या मतदार सूची का मुद्दा उठाना ये सही नहीं है। ईडी के पास जब जानकारी होती है, कोई कंप्लेंट होता है, उसके बाद ही ईडी रेड करती है और कुछ तथ्य ईडी के पास रहेंगे, उसके बाद ही ये रेड हुई रहेगी। ईडी की रेड हो जाने दीजिए, इसके बारे में और ज्यादा मैं नहीं कहूँ।